आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोरोना वायरस के अलावा कोई टॉपिक चर्चे में है तो वो है विकास दुबे का एनकाउंटर। विकास दुबे कानपुर का एक बाहुबली था जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर भी शामिल है। ये इंसान लाइमलाइट में उस वक्त आया जब इसने 2 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी और कानपुर से फ़रार हो गया। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद यानी 9 जुलाई को विकास मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से महाकाल मंदिर में गिरफ़्तार किया जाता है। अब ये गिरफ़्तारी थी या सरेंडर, इस पर बाद में बहस की जाएगी, लेकिन जिस वक्त विकास को गिरफ़्तार किया गया ना ही उसके पास हथियार थे और ना ही उसने भागने की कोशिश करी। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को जानकारी दी और बताया कि विकास उनके कब्ज़े में है। उसी वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस की STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स टीम विकास को गिरफ़्तार करने के लिए निकलती है और जब विकास को उज्जैन से वापस कानपुर ले जाया जाता है तो रास्ते में विकास की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो भागने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद पुलिस उसका पीछा करती है और इसी मुठभेड़ में पुलिस वाले भी ज़ख्मी होते हैं और विकास को भी गोली लगती है। और जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि विकास मर चुका है और पुलिस वाले जो है वो ख़तरे से बाहर हैं। अब ये सारा मामला जितना सीधा दिखने और सुनने में लग रहा है ये उतना सीधा है नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात, जब यूपी पुलिस को पता था विकास इतना ख़तरनाक मुजरिम है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं पहनाया। दूसरी बात, टोल प्लाज़ा में कैमरे में कैद हुई एक तस्वीर में ये देखा गया कि विकास पुलिस वालों के साथ स्कॉर्पियो में बैठा है, लेकिन जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो TUV 300 होती है। तो ऐसी क्या वजह थी कि विकास को स्कॉर्पियो से चेंज करके TUV 300 में डाल दिया गया। इसके बाद जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी में मौजूद सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ विकास ऐसी हालत में रहता है कि वो एक पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है और किसी सूरत से भागने में कामयाब हो जाता है। सो क्या ये इत्तेफाक है कि विकास को चोट नहीं लगती और बाकी सारे पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं? एक खबर में ये भी आया कि वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि किसी भी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और हैरत की बात तो ये है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी में खरोच तक नहीं आई, बल्कि सामने से सिर्फ एक बोनेट टूटा हुआ था। अब कानपुर के SSP के मुताबिक एक्सीडेंट का मुख्य कारण रोड डिवाइडर बताया गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कोई भी रोड डिवाइडर नहीं था। उस गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों ने बताया कि ड्राइवर की आंख लग गई थी और अचानक से भैंसों का एक झुंड सामने आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई और एक्सीडेंट हो गया। मुझे हैरत उस वक्त भी हुई जब पुलिस वाले विकास को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो स्पेशल टास्क फोर्स टीम के हिसाब से उस गाड़ी में विकास के साथ 5 पुलिस वाले होते हैं। कानपुर के IG ने बयान दिया कि उस गाड़ी में 4 पुलिस वाले थे विकास के साथ, और ख़ुद डॉक्टर ने बताया कि 3 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और विकास जो है वो पहले से ही मर चुका था। सो ये जो आपस में इतनी सारी बातों का क्लैश हो रहा है ना, ये सीधे सीधे जाहिर करता है कि यहाँ पे साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। और वो कहते हैं ना कि झूठ की ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की तरह होती है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती। अब ये कहना मुश्किल है कि इस मामले में किसका हाथ है, क्या वजह है और क्यों विकास को इतनी प्लानिंग के साथ मार दिया गया, जबकि उसने खुद सरेंडर किया था और पुलिस उसको गिरफ़्तार करके ला रही थी। लेकिन बिना तफ्तीश के कुछ भी कहना मुश्किल है। अब अगर इस मामले में तफ्तीश होती है और कोई सबूत सामने आता है तभी इस पर कुछ कहा जाएगा, अदरवाइज़ ये पूरा मामला विकास के साथ ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।